अब आपको गजा लिए चलते हैं, क्योंकि दूसरी तरफ इजराइल और फलस्तीन के दरमियान भी कशीदगी मुसलसल बढ़ती जा रही है। जहां पर फलस्तीन का भी सख्त रद्द-ए-अमल इस मामले पर आया था, लेकिन यरूशलेम के अंदर जहां पर बढ़ती हुई कशीदगी इस वक्त खित्ते के अंदर जबरदस्त तनाव पैदा कर रही है और इजराइल ने एक बार फिर रॉकेट हमले के बाद गजा पर वापस ताबड़तोड़ हमले किए हैं और कई लोगों के जख्मी होने की अभी तक इतलात हैं। और फलस्तीन और इजराइल के दरमियान हालात उस वक्त पुरतनाव दोबारा हुए जब रमजानुल मुबारक के लिए तैयारियां किबला अव्वल में चल रही थी और मस्जिद अक्सा के अंदर झड़पें हुई और पहले और दूसरे जुमे को झड़पों के बाद अब पुरतशद्दुद हालात, जो कि उस हिस्से के अंदर जहां पर इजरायली फोर्सेज ने बम दागे थे रॉकेट हमलों के बाद, उससे पहले फायरिंग की गई, कई नमाजी जख्मी हुए थे, वो हालात अभी तक ठीक नहीं हो पा रहे हैं। और अब जाकर जब इजरायली फोर्सेज का इल्जाम है कि हमास की जानिब से उन पर वहां जो मौजूद ग्रुप्स हैं उन्होंने रॉकेट हमला किया, जिसके जवाब में यह कार्रवाई की गई है और दर्जनों अफराद अब तक जख्मी हुए हैं। और ये तस्वीरें जो सोशल मीडिया पर इस वक्त सामने आ रही हैं और रात के वक्त में हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक इजराइल की तरफ से यह हमला वापस किया गया और रॉकेट हमलों में अब तक बताया जाता है कि इमलाक को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। अमवात की अभी तक पूरी तादाद सामने नहीं आई है, लेकिन जख्मी काफी ज्यादा लोग हैं, चूंकि शहर के बीचों बीच मिसाइल दागा गया है इजराइल की जानिब से। हमास ने साफ कर दिया कि एंटी एयरक्राफ्ट डिफेंस सिस्टम जो उनके पास है उसकी वजह से काफी नुकसान होने से बचा और इस रॉकेट हमले को नाकाम बनाया गया। अब आज की क्या खबर है, ये तो रात भर हुआ था, लेकिन फजर के मौके पर क्या हुआ जी। फजर की नमाज के बाद सोनी ग्रुप ने मस्जिद अक्सा में दाखिल हुए और नमाजियों को शदीद तशद्दुद का दोबारा से निशाना बनाया है। वीडियोस वायरल हो रहे हैं काफी ज्यादा। यहूदी ग्रुप के काबिज इस्राइली फोर्सेज की सरबराही हासिल है और यही वजह है कि लगातार वहां पर कशीदगी जो है वो बढ़ रही है। हालात को बेहतर करने के लिए जहां दोनों मुल्कों के बीच गुज़श्ता महीनों के दौरान एक अमन मुआहिदा भी हुआ था, लेकिन वो अमन मुआहिदा सिर्फ 4 महीनों के अंदर अंदर दम तोड़ता हुआ एक बार फिर नजर आ रहा है, क्योंकि रमजान के मुकद्दस महीने के अंदर जिस तरीके से इजराइल की तरफ से मस्जिद अल-अक्सा के अंदर टीयर शेलिंग और रबर की गोलियां दागी गई है, उससे एक बार फिर हालात खराब होते हुए नजर आ रहे हैं और इजराइल और फिलिस्तीन की सूरत हाल भी इंतहाई खतरनाक एक बार फिर सुर्खियां बनती हुई नजर आ रही है। काबिल जिक्र है कि चंद दिन कबल भी इसी तरीके के मुजाहिरे वहां पर हुए थे, इसी तरीके का तशद्दुद हुआ था, जिस तरीके का तशद्दुद आज नमाज फजर के बाद वहां पर होने की इतलात मौसूल हो रही है। अब बढ़ते